संगति कथय किम न करोति पुरुषां। सत्संगति मनुष्य को क्या नहीं बना सकती। यदि श्रद्धा भाव से किसी लगन में लग जाए, कोई उपलब्धि प्राप्त करने के लिए हम अग्रसर हो, हिम्मत हार करके पीछे ना बढ़े, तो जरूर हमको सफलता मिलेगी। आज एक जगह ऐसे ही कथा चल रही थी वृंदावन में, और एक गोपी है जो पल्ली पार से नित्य प्रति दूध बेचने आया करती। नाव में 2 पैसे प्रतिदिन उसको भाड़ा आने का और 2 पैसे जाने का, 4 पैसे नित्य प्रति लगता। और कथा सुन रही थी। कथा सुनते सुनते व्यास जी के मुखारबिंदों से निकला कि राम नाम में इतनी शक्ति है, कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है, राधा नाम में इतनी शक्ति है कि भव से बेड़ा पार हो सकता है। उनके नाम, उनका नाम जपने से व्यक्ति भव से बेड़ा पार हो सकता है। श्रद्धा से, विश्वास से यदि हम भगवान का भजन करें, कीर्तन करेंगे, तो अवश्य हमारी आपकी भी बेड़ा पार होगी। आज जो गोपी है, वो गोपी को कथा का प्रभाव हुआ और व्यास भगवान जी ने जैसा कहा वैसा वो भगवान का नाम जपते जपते और सोच रही है कि जब व्यास भगवान जी ने कहा कि सागर पार हो सकता है, भव सागर, तो जब इतना बड़ा समुद्र पार हो सकता है तो ये जमुना कितनी छोटी सी है। जमुना तो अनायास ही उनके शक्ति से पार हो सकते हैं। आज वो गोपी राधे राधे जपते जपते, कृष्णा कृष्णा जपते जपते और जमुना जी पर चलते हुए चली गई। उस जल के ऊपर चलते हुए पैदल उस पार निकल जाती है। अब उसका क्रम चल रहा है। 1 महीने ऐसे वो सीधी घाट से, पहले तो नाव घाट से जाया करती थी, और जिस दिन से व्यास भगवान जी ने ये महामंत्र बता दिया राधे कृष्णा, तो वो सीधे घाट करने लगी। और 1 महीने में जाने उसके कितने पैसे बचत हो गए, 4 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से। अब उसके मन में ये आया कि इतनी हमारी बचत हुई है, क्यों ना आज उन ब्राह्मण देवता को मैं कुछ भोजन करा दूं, कुछ दान कर दूं। अब मेरी तो इतनी खर्चा हो ही जाता, जब बचत हो गया है तो कुछ मेरा बच जाएगा, कुछ इसी से दान कर देते हैं। आज फिर आती है, वही कथा चल रहा है, और कथा सुनने के बाद जैसे व्यास भगवान जी नीचे उतरते हैं, आ जाती है, शरणों में गिर जाती है, भगवान मेरा निमंत्रण स्वीकार करें, आज हमारे घर चले और अपने चरण हमारे घर में रख करके हमारे घर को भी सुंदर पावन पुनीत पवित्र कर दे। अब ब्राह्मण देवता चल दिए निमंत्रण के लिए। जब जमुना के घाट पर पहुंचते हैं तो वो ब्राह्मण देवता जो थे वो उधर जाने लगे जिस घाट पे नाव रहती है। अब वो जो ग्वालिनी है वो कहती, महाराज घर कहाँ जा रहे हो, मेरा तो यही घाट है, हम तो यहीं से उतरते हैं और इधर से चलते हैं। बाबा जी कहते हैं इधर तो कोई नाव दिख नहीं रही, कैसे चलोगी। अरे बोले आओ तो। अब जाते हैं। अब वो कहती है बाबा जी चलिए आगे चलिए, आप अग्रे अग्रे विप्राण, कोई भी काम करना हो तो पहले आगे आगे ब्राह्मण चले, फिर पीछे भक्त चलेंगे, आप चलिए। क्या क्या कह रही हो, इतनी गहरी काली काली सो जमुना दिख रही है, तो मुझे मारने आई हो कि मंत्र देने आई हो। अरे बोले भगवान आइए तो, वही जो मंत्र आपने दिया है उसी मंत्र के आशीर्वाद से तो हम नित्य प्रति हंस जाते हैं। और हाथ पकड़ती है, बाबा जी का हाथ पकड़ कर चल देती है। वो छुड़ाने की कोशिश करते हैं, अरे मार डालूंगी क्या, छोड़ो छोड़ो, क्या कर रही हो। और उसने हाथ पकड़ा और राधे नाम कृष्णा नाम लेते लेते आज जमुना पार चली जाती है। तो मेरे प्यारे भक्तों, एक सत्संग का असर कब हमारे जीवन में पड़ जाए, ये हमारे जीवन में कब इसका असर पड़ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है।
और एक दिन नारद जी ने सोचा कि भक्तों का बेड़ा तो पार हम हमेशा करते हैं, भक्तों को तो हमेशा भव से पार करते हैं, और आज हम चलिए एक बिगड़े हुए को सुधारें। बना हुआ तो बना रहता है, बने को क्या बनाना, बिगड़े को बनाना यही विशेषता होती है। आज नारद जी बीड़ा बजाते हुए चल देते हैं और जैसे वन में पहुंचते हैं तो उस जंगल में क्या देखते हैं, एक डकैत चला आ रहा, वो था डकैत। अब वो डकैत ने भी देखा कि कोई महात्मा आ रहे हैं, बीड़ा बजा रहे हैं, अच्छे चिकने चुपड़े चल रहे हैं, लगता है कोई बड़े घर का होगा, इसका यदि हम अपहरण करेंगे, इसको लूटेंगे तो ज्यादा धन मिलेगा। वो लूटने के हिसाब से जा रहे हैं और वो डूबते हुए को बचाने के हिसाब से जा रहे हैं। अभिप्राय दोनों का अंतर है। पास में पहुंचते हैं, बच्चा नारायण नारायण नारायण, कहाँ चल दिए? बोले जहां जा रहे थे पहुंच गए, अब मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप ही मिल गए हो, अब आप ही को हम लूटेंगे। आप बड़े घर के दिख रहे हो, लगता है रहन सहन से लोग समझ जाते हैं, औकात समझ में आ जाती है, जूता चप्पल से और वस्त्रों से कौन कितने में है। आज नारद जी समझा रहे हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले डाका डालने जा रहा हूँ। बोले राम 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 राम, डाका डालती हो, इतना गंदा काम? वो बोले मेरा व्यापार है, अब व्यापार तो व्यापार होता है, मुझे बच्चों का पालन पोषण करना है। तो बोले तू मेरा चेला बन जा और ये छोड़, जो डकैती का काम है, चोरी का काम, इसको छोड़ और मेरा चेला बन जा। बोले आपके चेला बनने में क्या होगा? इधर उधर घूमेंगे, कहीं मिल जाएगा तो खाएंगे, नहीं तो भूखे रह जाएंगे, मैं तो ऐसी जिंदगी जीता हूँ। बोले अच्छा, तो एक काम कर, तो मुझे रुकने आया है, तू पहले घर जा। अच्छा, बड़े चालाक समझ में आ रहे हो, मैं घर चला जाऊं तुम भाग जाओ, हाथ में आई मछली को छोड़ता है। अब तुम मेरे पकड़े में आए हो और तुम्हें छोड़ करके मैं घर चला जाऊं, अच्छी बहाना बताते हो। बोले तुम्हें यदि मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो ये रस्सी ले, इस रस्सी से मुझे इसी पेड़ पर बांध, मेरे हाथ पैर सब इसी पेड़ पे बांध के और घर जा, और घर में जाकर के अपने माता पिता से पूछ कि हे माता पिता, मैं चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, तब वो धन ला करके और तुम सबको खिलाता पिलाता हूँ। अब उसमें से जो पाप मिलेगा उस पाप के भागीदार क्या आप बनोगे? माता से पूछना, पत्नी से पूछना, बच्चों से पूछना और फिर आके मुझे जवाब देना। उसने यही किया, नारद जी को रस्सी से उसे पेड़ पर जकड़ करके बांध देता है और घर जाता है। घर में जैसे पहुंचा, सबसे पहले माता पिता के पास गया, पिताजी आपकी जो मैं उधर पूर्ति करता हूँ, वो मैं चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, अपहरण करता हूँ, सब धन ला करके और तुम्हें खिलाता जाता हूँ, उसमें से जो पाप मिलेगा क्या उस पाप के भागीदार आप बनोगे? माता पिता कहते हैं अरे छी 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 छी, राम 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 राम, मैंने इसीलिए तुझे जन्म दिया था कि तू चोरी कर, डकैती कर, अपहरण कर, कत्ल कर। अरे राम राम राम, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि फलाने का बेटा डकैत है, ऐसी कमाई मुझे नहीं खाना है, मैं भूखों मर जाऊं लेकिन ऐसी कमाई नहीं खाना है। पत्नी के पास जाता है, देवी तुम्हारी जो ये मैं पूर्ति करता हूँ, ये चोरी करके डकैती करके लाता हूँ, तब तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ, वस्त्र आभूषण आदि तुम्हारा जो मैं उधर पूर्ति करता हूँ, उसमें से कुछ पाप मिलेगा, क्या उस पाप के भागीदार तो बनोगी? अरे राम 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 राम, छी 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 छी, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि तेरा पति डकैत है, मुझे ऐसी कमाई नहीं खाना है। पत्नी ने भी मना कर दिया। बच्चों के पास गए, बच्चों तुम्हें खेल खिलौना, पढ़ाई लिखाई, फीस भाड़ा की भी व्यवस्था करता हूँ,
चोरी डकैती करके धन लाता हूं, उसमें से जो पाप मिलेगा तो क्या तुम लोग हिस्सा बांटोगे? बच्चे बिल्कुल एक टूक बना कर देते हैं, दो टूक। कहते हैं अरे राम 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 राम। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि मेरे पापा चोर है, मेरे पापा डाकू है। अरे राम 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 राम, हम तो भूखों मर जाए पापा, लेकिन ऐसी तुम्हारी किस काम की? हम चोर के पाप बच्चे बने, हमारे पापा चोरी करे, डकैती करे, कत्ल करे। पूरे गांव में लोग मुझे चिढ़ाएंगे कि तेरे पापा चोर है। लौट करके आता है, सिर मुंह नीचे लटकाए है और नारद जी के पास आता है। नारद जी की रस्सी खोलता है, चरणों में गिर जाता है। भगवान, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैंने जीवन पर्यंत सोचा था कि बीवी बच्चे माता पिता पुत्र यही मेरा सर्वस्व है, यही सब कुछ है मेरे लिए। उनकी पूर्ति करने के लिए मैंने बहुत बड़े अपराध किए हैं, मुझे क्षमा करो और अपना दास बनो। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। जरूरी नहीं कि जब चार हाथ लगा करके भगवान आएंगे तभी आपका बेड़ा पार होगा। दो हाथ वाले में भी आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। आपको जहां आनंद की अनुभूति हो जाए वहां समझ लीजिए परमानंद का आगमन हो गया है। आज वो जो डकैत था वो संत हो जाता है। और केसरी जी जो है, हमारे भगत जी ने पूछा था केसरी जी कौन है? केसरी जी देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं और उनके नंदन जो वायु नंदन है, केसरी नंदन है। तो कई कई कथाएं हैं, अलग अलग कथाएं हैं। कहीं वायु उनके पिता है, वायु के माध्यम से शिव जी का अंश है, 11वें रुद्र है। और एक प्रमाण और आया है कि जिस समय दशरथ जी पुत्रेष्टि यज्ञ किए थे, उस पुत्रेष्टि यज्ञ से जो चरु मिला था, खीर मिली थी, तो तीनों रानियों को देने के बाद कुछ हिस्सा जमीन पर गिर गया, जिसको गरुड़ जी अपने चोंच पर दबा करके लाए थे। और जहां अंजना माता तपस्या कर रही थी पुत्र प्राप्ति के हेतु, वहीं पर उस खीर को गिरा दिया था और तपस्या करते समय, पूजन करते समय वही खीर का टुकड़ा अंजना ने प्राप्त कर लिया। तो एक प्रमाण ये भी है कि यहाँ से भी अंजना जो है गर्भवती होती है। वन में ऐसे घूम रही थी और केसरी नंदन एक दिन देख लिए और देख करके मोहित हो जाते हैं, तो उनकी शक्ति से भी गर्भवती होती है। तो शिव के पुत्र भी है, वायु के पुत्र भी है और दशरथ के भी वो पुत्र ही है, क्योंकि दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ से जो खीर निकली थी उसी का उन्होंने पान कर लिया, गरुड़ जी के वहां छोड़ देने से। और इसके बाद भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी को भगवान की रासलीला देखने की लालसा थी। गोपिकाओं के साथ में नृत्य कर रहे थे और भगवान जब तक भोग पटील नहीं लेते हैं, अच्छा से कस नहीं लेते हैं, तब तक अपनी भक्ति प्रदान नहीं करते हैं। गोपिकाओं को अभिमान हो जाता है, गोपिकाओं को अभिमान हो गया कि ये जगदीश्वर है और हम ग्वालिनियां हैं, हम गोपिकाएं हैं और हमारे इशारे पर ये नाच रहा है। आज जो त्रैलोकपति है वो हमारे इशारे पर नाच रहा है। इस बात का उनको अभिमान हो गया और जैसे अभिमान होता है तो भगवान वहां से अदृश्य हो जाते। जैसे भगवान अदृश्य हो गए तो जैसे किसी वृक्ष का जड़ काट दो तो वो सूख जाता है। मछली को जैसे पानी से बाहर निकालो तो मछली मर जाती है, ऐसे वो फिर प्राण की हो गई, इधर उधर भटकने लगती हैं, खोजने लगती हैं और विलाप करने लगती हैं। भागवत जी में ये जो गोपी गीत है बड़ा ही सुंदर। आइए एक श्लोक के माध्यम से
हम लोग इसको गा लेते हैं। जयति तेधिकं जन्मनाव्रजा सयते इंदिरा सहस्रदहस्रे अयति कृष्णता साधु जात सरस जोदरा मुसाद सूरत नाथ के सुलग दास का करब नियतो मैं करम गोपिका अखिल देना बड़ा ही सुंदर मनोहारी गोपी गीत है। और गोपी गीत गाती है और कहती है, हे कन्हैया, इतना सुंदर रूप लेकर के और ब्रज में आए, अपने मोहनी सूरत से, मोहनी मुस्कान से आपने हमें मोह लिया, अपने बंधन में हमको जकड़ लिया। जब ऐसे छोड़ करके चले जाना था तो इतना मोह क्यों उत्पन्न किया, इतनी ममता क्यों उत्पन्न किया। और तो सब ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस समय दावानल वन में अग्नि लग जाती है, उस आग से तूने मुझे क्यों बचाया। इतने दैत्य आए और उन दैत्यों के बीच में मुझे क्यों नहीं मर जाने दिया। जब तुम्हें इस तरह छोड़ करके चले जाना था तो भला तूने मुझे बचाया क्यों। और बचाया तो ठीक है, लेकिन ये बता कि जब ऐसे छोड़ करके चले जाना था तो इतनी प्रेम, इतनी ममता, इतना मोह, इतनी मोहनी सूरत को दिखा करके और क्यों मुझे, क्यों अपने बंधन में जकड़ लिया। आज पेड़ों से पूछती है, कहीं मेरे कन्हैया को देखा तो नहीं, कहीं मेरे प्रियतम को देखा तो नहीं। सब एक दूसरे पर जाकर के पूछती हैं। आगे जाती हैं तो राधा रानी भी अकेले बैठी है। वैसे भागवत जी में तो राधा शब्द आया ही नहीं, भागवत जी में राधा शब्द आया ही नहीं, क्योंकि सुखदेव भगवान राधा जी के अनन्य भक्त थे। वो लोकधाम में राधा के संग रहा करते थे। राधा रानी कहती है, जाओ ब्रज में, मृत्यु लोक में जाओ और राजा परीक्षित को भागवत कथा का ज्ञान दो। कहते हैं, मैया आपके बिना मैं कैसे मृत्यु लोक में रह पाऊंगा। कहते हैं, जब तुम हमारे प्रीतम श्री हरि का गुणगान करोगे वही मेरा दर्शन कर लेना। कहते हैं, एक बार भी अगर सुखदेव जी राधा का नाम ले लेते थे तो हजारों वर्ष के लिए उनकी समाधि लग जाती थी।
सुखदेव भगवान को केवल 7 दिन का समय है। 7 दिन में भागवत तथा रसपान कराना है, क्योंकि 7वें दिन तक्षक उनको नस लेगा। इसलिए राधा शब्द का नाम नहीं लिया। और कहते हैं जो ये काले काले शब्द हैं, इनको आप कृष्णा समझ लें, और इनके जो उजले उजले प्रकाश हैं, जो इनके उजले उजले ज्ञान हैं, जो ये सरस्वती का बहाव हो रहा है, इनको राधा समझ। जो इसका ज्ञान है वो राधा है, जो प्रकाश है वो राधा है, और जो काले काले शब्द लिखे हैं, अक्षर लिखे हैं, वेद मंत्र लिखे हैं, वो कन्हैया। आज विलाप करती हैं, रुदन करती हैं और कहती हैं मैं अपने प्राण यही त्याग दूंगी। और जैसे कहती हैं भगवान पुनः वहां आ जाते हैं और आकर के और पुनः सुंदर महारास रचाते हैं। उस महारास में अभी एक भजन आप लोगों ने सुना, भगवान शिव जी ही आए थे माता पार्वती के साथ। भगवान शिव जी कई बार अपने इष्ट का दर्शन करने की इच्छा से आए। एक बार जब उनको समुद्र मंथन में जहर निकला था और जहर पिला दिया था, और जहर पिलाने के बाद उनको तो नशा हो गया था, वो तो मदमस्त हो गए थे। तभी भगवान एक सुंदरी का रूप धारण करते हैं, और उस सुंदरी को सभी देवता बखान कर रहे थे कि भगवान आज मोहिनी रूप धारण किए हैं। माता पार्वती के साथ उनके मन में लालसा हुई कि आज हम भी मोहिनी रूप को दर्शन करने जाएंगे। लक्ष्मीपति लक्ष्मी के सहित सिंहासन पर विराजमान थे। तभी शंकर जी वहां पहुंचते हैं, और शंकर जी बगल में बैठते हैं। माता पार्वती है, लक्ष्मी है और नारायण है। शंकर जी कहते प्रभु वो मोहिनी का जो अवतार है, जो मोहिनी का स्वरूप है, हमें भी दर्शन कराओ। भगवान ने कहा भोले बाबा आप इस चक्कर में ना पड़ो। लेकिन वो है तो मानते नहीं, रूठ जाते हैं, प्रभु मुझे दर्शन कराओ दर्शन कराओ। अब बगल में माता पार्वती बैठी है, इधर उनके इष्ट नारायण और माता लक्ष्मी बैठी है, और सामने देखते हैं कुछ देर में एक सुंदर उपवन, एक बगीचा देखते हैं। शंकर जी की नजर में एक बगीचा आया, और उस बगीचे में सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प लगे हैं। उन पुष्पों से सुंदर जो अंगराज है बाहर निकल रहे हैं, और सुंदर सुंदर मंद मंद हवाएं चल रही हैं। पेड़ इधर से उधर हिल रहे हैं, और उन्हीं पेड़ों के बीच में एक सुंदरी को देखा शंकर जी। उस सुंदरी का स्वरूप क्या था? पतली सी कमर, कई जगह से लचकने वाली, नेत्र उनके मृगनयनी, तिरछी नजरों से देखने वाली, और मंद मंद मुस्कान, तिरछी मुस्कान, चोटियां उनका कमर तक लटकी हुई, और बहुत कम वस्त्रों में कंदुक लीला कर रही है। और जैसे गेंदों को उछालती हैं और गेंदों को पकड़ने के लिए दौड़ती हैं, ऐसे उस सुंदरी के जो कुछ हैं वो गेंद के समान उड़क रहे हैं। और भगवान देखते हैं, और जो हवाएं चल रही थी उन हवाओं के झोंके से उस सुंदरी के शरीर से जो वस्त्र हैं वो वस्त्र अलग चले जा रहे हैं। इस दृश्य को शिव जी ने देखा, और शिव जी को देख करके वो सुंदरी भी तिरछी नजरों से देखती है, और हल्का सा टेढ़ी सी मुस्कान देखती है, और वो मुस्कान देख करके फिर दूसरी तरफ घूम जाती है। शिव जी से रहा नहीं गया, वो भूल गए कि मेरी पत्नी पार्वती है और नारायण है, लक्ष्मी है, दौड़ लगा देते हैं, और ऐसे दौड़ते हैं वो सुंदरी गेंदों को उछालते हुए आगे बढ़ती है, पेड़ों में छिप जाती है, फिर देखती है, फिर झांकती है, जैसे शंकर जी पकड़ना चाहते हैं, फिर वहां से अदृश्य हो जाती है। एक बार शंकर जी ने बड़े जोर से दौड़ लगाया, इस बार तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे पकड़ने को हुआ, शिव जी के वीर स्खलित हो गए। उसी से जो हीरा जवाहरात मणि मोती सोना वगैरह है, उसी वीर से ये उत्पन्न होता है, और माता जो है वहां से अदृश्य हो जाती है, पकड़ नहीं पाते हैं। और कुछ ही देर में देखते हैं कि ना कोई बगीचा, ना कोई उपवन और ना कोई सुंदरी। भगवान शिव जी को लज्जा जाती है।
आज भगवान हमारी शर्म के कुछ कहा नहीं जा रहा है और लौट करके आते हैं नीचे की ओर मुंह लटका करके और भगवान को धीरे से प्रणाम किया और मैया पार्वती से कहते आओ चल। ऐसे भूत भावन भगवान है। आज वो महाराष्ट्र में आए थे। कहते हैं भगवान जिस समय गोपिकाओं के साथ में नृत्य करते हैं भला उस समय कैसे रखते हैं, साड़ी पहन ली भगवान के दर्शन करने के लिए साड़ी पहन करके आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध में सब परिवार काम का पराजय होता है। केवल 4.5 वर्ष के भगवान है। 4.5 वर्ष का बालक में क्या कोई काम वासना जागृत हो सकती है? वो तो नन्हा सा बालक है। काम वहां ग्रसित करता है। जैसे गोपिकाओं के साथ में भगवान विहार कर रहे थे, रास रचा रहे थे, आलिंगन कर रहे थे, वैसे काम उन पर प्रहार कर रहा था, लेकिन भगवान काम को भी पराजित करते थे। कहते हैं वहां काम का कोई बस नहीं चला। आज भगवान रासलीला का रहस्य दिखा करके सुखदेव महाराज जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, इतना सुंदर रासलीला का जो भगवान ने सुंदर दर्शन दिया, इसके बाद सुदर्शन एवं शंखचूड़ का भगवान उद्धार करते हैं और इसके बाद अरिष्टासुर का वध होता है और जैसे अरिष्टासुर का वध होता है वैसे नारद जी पहुंच जाते हैं कहां? मथुरा। और मथुरा में पहुंचे और मामा कंस से कहते हैं नारायण नारायण, क्या हाल है राजन? कुशल से तो हो? बोले किस बात की कुशलता? काहे का कुशल? बोले क्यों, अभी तक वो कन्हैया मारा नहीं गया क्या? वो नंद का छोरा। बोले कहां मारा गया, इतने मैंने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, लेकिन वो सब लगता था कि ऐसे मरे मराए गए। लौट करके किसी ने ये लौट करके नहीं बताया कि वो नंद के जो गोप है उनमें कितनी ताकत है। उनकी ताकत का बखान करने कोई लौट करके आया ही नहीं, वही जाकर के और मर गया है। नारद जी कहते हैं ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि तुम समझदारी नहीं दिखा रहे हो। एक एक करके भेजते हो और जैसे एक एक करके वहां जाते हैं सब निर्बल हो जाते हैं। अब तुम ऐसा करो कि जो तुम्हारे यहाँ धनुष है उस धनुष यज्ञ का एक सुंदर उत्सव करो और उसमें कृष्ण और बलराम को यहाँ बुलाओ और यहाँ जब वो आ जाएंगे तो वो निर्बल हो जाएंगे और तुम उनको मार डालोगे। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ राजन, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि परसों जो वो तुम्हारा दुश्मन है जिसका नाम कृष्ण है, उसकी मृत्यु की सूचना मुझे सुनना चाहिए। मैं सुनना चाहता हूँ बस परसों वो नंद का छोरा जो है वो मर जाए, ये मैं सुनना चाहता हूँ। नारद जी इतना कहे और मुस्कुराए, नारायण नारायण करते हुए चले जाते हैं गोकुल वृंदावन। वृंदावन में गए, कहते हैं प्रभु कब तक ऐसे खेल चलता रहेगा? कहो नारद क्या बात है? बोले मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि परसों जो दुष्ट दुराचारी कंस है उसकी मृत्यु की सूचना मुझे मिलनी चाहिए। भगवान कहते हैं वाह नारायण वाह, वाह नारद जी, आप तो बड़े मायावी दिख रहे हो। उधर हमारे मामा कंस से कहे आए कि कृष्ण की मरने की खबर मिले और मुझसे कह रहे हो कि कंस के मरने की खबर मिले, क्या है इसमें? बोले नारायण नारायण, आप तो सब जानते हैं प्रभु, आपसे क्या छुपा हुआ है। और कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ भूत असुर अभिमानी, जब जब धर्म का ह्रास होता है तभी तभी भगवान यहाँ अवतरित होते हैं संतों की रक्षा करने के लिए, गौ ब्राह्मणों की रक्षा करने हेतु यहाँ अवतरित हुआ करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। अब वो कंस सोचता है कि मैं किसी दुष्ट दैत्य को भेजूंगा तो वो ऐसे आएंगे नहीं, इनके चाचा अक्रूर जी हैं, अक्रूर जी को ही भेजा जाए। और अक्रूर जी को खबर लगाते हैं, कहते हैं अक्रूर जी आइए यहाँ
और जाइए सीधे आज गोकुल वृंदावन, और वहाँ जो यशोदा का पुत्र है उसको जाकर के बता देना कि तुम यशोदा के पुत्र नहीं। यशोदा को बता देना कि तुम्हारा पुत्र ये नहीं है, ये देवकी का पुत्र है, और मामा कंस है उनके, और कंस यहाँ बुलाए हैं यज्ञ के। एक बार तो अक्रूर जी मना करते हैं, लेकिन समझ गए कि ये दुष्ट है, दुराचारी है, यदि नहीं गया तो ये मुझे मार डालेगा, और यदि जाऊंगा तो कम से कम नारायण का दर्शन कर लूंगा, और वो तो त्रैलोकपति हैं, उनका ये कुछ बिगाड़ने वाला है। अक्रूर जी चल देते हैं बैलगाड़ी जोत करके, और रास्ते में जाते हैं, समाधि लग जाती है, दिन भर बैल खड़े रह जाते हैं। शाम होती है, जब देखते हैं तो जहां से चले वहीं खड़े हैं। फिर बैलों को बुलाया, ऐसे करते करते शाम के वक्त पहुंचते हैं, और जैसे शाम के वक्त में पहुंचे, मन में विचार कर रहे थे कि मैं कृष्ण का चाचा हूं, और देखते हैं कि वो मुझे पहचानेंगे कि नहीं, उसको प्रणाम करते हैं कि नहीं, और तत्क्षण पुनः विचार करते हैं कि कहाँ का चाचा, कहाँ का भतीजा, वो तो परमेश्वर है, उसको मैं ही प्रणाम करूंगा। और जैसे देखते हैं कि वो बलराम और कृष्ण चले आ रहे थे, और जैसे देखा चाचा को, दौड़ पड़ते हैं और दौड़ करके साष्टांग लेट करके प्रणाम करते हैं। आओ चाचा, कहिए कैसे आना हुआ, क्षमा करिए प्रभु, मुझे ये काम करना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, वो दुष्ट दुराचारी मुझे मार देता, इसलिए आया मैं तुम्हें लेने के लिए। बोले चाचा यहाँ कहा तो कहा, हमारी मैया यशोदा से ये सब नहीं, मैया यशोदा मुझे जाने नहीं। आज जैसे वहां पहुंचते हैं और भगवान क्या देखते हैं कि जैसे नंद बाबा के यहाँ पहुंचे, नंद बाबा के यहाँ जैसे पहुंचते हैं, नंद बाबा सुंदर सत्कार करते हैं, और सत्कार करके सुंदर उनका स्वागत करते हैं। शाम का वक्त है, शाम को सुंदर भोजन बनता है, भोजन में एक साथ बैठते हैं और बैठ करके भोजन करते हैं। जैसे भोजन करने के लिए बैठते हैं तो अक्रूर जी के आंखों से अश्रुपात नीचे हो जाता है। जैसे अश्रु को देखा भाभी यशोदा ने, बोले देवर जी आप तो रो रहे हो, क्या करूं भाभी, क्या करूं भाभी, मुझसे रहा नहीं गया, और बता ही देते हैं कि कृष्ण और बलराम को हम लेने आए हैं। इतना कहा तो चित्कार होने लगता है, पूरे में जैसे आग फैलती है, पूरे वृंदावन गोकुल में आग जैसे फैल जाती है, सभी गोप गोपिकाएं आकर के और इकट्ठी हो जाती हैं, और इकट्ठी होकर के कहते हैं हम कन्हैया तुम्हें जाने नहीं। प्रातःकालीन होता है, सभी गोप गोपिकाएं सामने रख के लेट जाते हैं, गोपिकाएं रथ के सामने लेट जाती हैं, कहती है यदि जाना है तो पहले मेरे ऊपर ये रथ को चढ़ाओ और मेरे प्राण पहले हर लो, इसके बाद जाओ। मैया यशोदा कहती है कि देवकी को जन्म दिए हैं, पालन पोषण तो मैंने किया है, बचपन से हमारे साथ रहे हैं, मैया देवी को क्या मालूम कितने बार मैं वस्त्र बदलती हूँ, क्या भोजन खिलाती हूँ, कैसे उनका सेवा करती हूँ, इस विषय में पता नहीं है। आज जा रहा हूँ, परसों आ जाऊंगा, केवल आज कल और परसों के लिए जा रहे हैं, लेकिन 3 दिन के लिए जाने कितने वस्त्रों को मैया यशोदा बक्सा में भर करके जैसे चलने को होता है, मैया यशोदा रोने लगती है, कन्हैया मैंने तुम्हें घर से बांधा था, मैंने तेरे कान पकड़ करके छड़ी दिखाया था, गोकुल की गलियों में दौड़ाया था, इस बात को कभी याद नहीं, भूल जाना कि मैंने तुम्हें कभी ये कष्ट दिया है।
कन्हैया कहते हैं मैया यही तो एक याद करने वाली बात है, इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैया यशोदा, आपके वात्सल्य जो है, आपका जो मातृत्व प्रेम है, इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। किसी साधारण मानव के बस की बात है जो मेरा कान पकड़ ले, जो मुझे ऊपर से बांध दे। भैया इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकता। और तू चिंता मत कर, आज जा रहा हूँ, कल धनुषीय भी है, परसों गोपिकाएं रथ के आगे लेट जाती है, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। बार बार रथ से उतर करके समझाते हैं, बुझाते हैं, मुझे लीला करना है, मैं तो लीला बिहारी हूँ, यह बंधन में रहूंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तो दैत्यों का दुष्टों का संहार करने के लिए आया हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ। और आगे चलते हैं, वो पिताएं देखती जाती हैं, शायद मेरी याद आ जाए। जहाँ तक धूप दिखाई दिया वहाँ तक निहारती चली गई, शायद याद आ जाए और लौट आए। लेकिन कन्हैया फिर पीछे देखे नहीं। वहाँ पहुँचते हैं, नंद बाबा आदि पहले से ही पहुँच गए थे, जमुना घाट पर बैठे हैं। और वहीं पर जैसे कन्हैया पहुँचते हैं, बोले बाबा जाऊं मैं थोड़ा सा अपने मामा की नगरी को देखे आऊं। हम लोग हमेशा वन में रहे, जंगल में रहे, बड़े बड़े महलों को देखा नहीं, यहाँ के राजा तो बहुत बड़े हैं मामा, जा रहा हूँ बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को देख आता हूँ। कंस ने आदेश कर दिया था, कंस ने पूरे मथुरा में आदेश कर दिया था कि वो जो देवकी का पुत्र कृष्ण है उससे कोई आव भगत नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई प्रेम ममता नहीं लुटाएगा। आज सब सुंदर घर के अंदर है और कन्हैया कहते हैं बाबा मैं जाऊं थोड़ा सा घूमे आऊं। बलराम जी को कहते हैं जाओ साथ में, नहीं तो ये कहीं कोई उदम ना कर दे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना कर दे। सभी को पकड़ जाते हैं, कहते हैं कन्हैया तू ये बता कि तेरा मामा बड़ा राजा है, हम लोग ये फटे मैले कुचैले वस्त्र पहने हैं, अब बड़े मामा के तुम्हारे राजा के यहाँ जाऊंगा तो क्या कहेंगे कि ये कृष्ण के सखा ऐसे गरीब है। बोले अच्छा चलो। वही धोबी घाट था और धोबी कपड़ा धो रहा था। कन्हैया दूर से ही कहते हैं मामा राम राम, मामा जी राम राम। और जैसे राम राम कहते हैं वैसे टेढ़ी नजर करके वो धोबी देखता है कि कहाँ का भांजा, कहाँ का राम राम। बोले जानता हूँ बड़े राम राम कह रहे हो, काहे लिए बुलाया गया है। बोले जब जानते ही हो कि काहे के लिए बुलाया गया है तो ये वस्त्र जो राजकुमार के ये दे दो हमारे सखाओं के लिए, कुछ देर के लिए बाद में वापस कर देंगे, राजमहल जा रहे हैं हम लोग। भला बुरा कहता है गुआरिये हो, गंवार हो, चरवाहे हो, चोर हो, भगोड़े हो, तुम ये कपड़े पहनोगे, ये महाराज के वस्त्र हैं। और जैसे भला बुरा कहा धीरे से ही एक चटाका लगाते हैं कन्हैया, उसका सिर धड़ से अलग होकर के और राजमहल के दरवाजे कहते हैं लूट लो, पहन लो जिसको जो पहनना हो। सब पहन करके चल देते हैं, जैसे रस्ते में झाड़ू लगाते चले जा रहे हैं। सब कहते हैं कन्हैया ये तो हम और भी चुपके से लगने लगे, हमारे नाम के है ही नहीं। एक सुदामा नाम के दर्जी है, वहां पहुंचते हैं और दर्जी से उनके नाप के करवाते हैं और कहते हैं मामा जी मेरे पास सिलाई उलाई तो अभी है नहीं, अभी तो मेरे पास सिलाई है नहीं, लेकिन तुम्हें हम वरदान देते हैं सिलाई के रूप में कि कलयुग में 20 रुपए का पीस और 250 रुपये सिलाई ले लेना ब्लाउज, आराम से अभी का तब वसूल कर 20 रुपया का ब्लाउज पीस और 250 रुपया आराम से सिलाई ले लेना। चकाचक आज वही ले रहे हैं। माला और चंदन के बड़े शौकीन हैं, एक माली मिलते हैं और माली सुंदर को माला पहनाते हैं। अब रही कसर चंदन की, सामने से एक कुरूप नारी चली जा रही थी। भगवान ने दूर से ही देखा तो कहते अरे सुंदरी, जैसे सुंदरी शब्द कहा लौट करके देखती है, 3 जगह से टेढ़ी है और जैसे लौट करके देखा कि किसने मुझसे सुंदरी कहा, इतने सुंदर वाणी से तो आज तक मुझे कोई संबोधन किया ही नहीं। जैसे देखती है उस मोहिनी मूरत को देख करके मोह जाती है और कहती है तुम्हारा नाम क्या है।
भगवान अपना परिचय देते हैं और कहते देवी आपका नाम क्या है? बोले वैसे तो मेरा नाम सैरंध्रवी है, लेकिन लोग मुझे कुब्जा के नाम से पुकारते हैं। ये चंदन महाराज को बहुत पसंद है और मैं कंस महाराज के पास जा रही हूँ, लेकिन आज तुम्हें देख करके लगता है सारा चंदन तुम्हें चढ़ा दूं। सबको चंदन लगाती है। भगवान एक हाथ यहाँ लगाते हैं, एक हाथ यहाँ लगाते हैं और पैरों से उनके अंगूठे को दबा करके और ऐसे मार देते हैं। वो सुंदरी बन जाती है। वो कहती है अब मुझे पति परमेश्वर बन जाओ, मेरे मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। भगवान कहते हैं अभी तो मुझे खेल करना है, जाओ बाद में मिलेंगे। और भगवान जाते हैं। उबलिया पेड़ हाथी सामने बंधा हुआ है, उसको कह दिया था आए तो रौंदवा देना, और उबलिया पेड़ हाथी के पास होते हैं, महाबल छोड़ देते हैं। मुस्तिक है, चारूर है, नाना प्रकार के उनके दैत्य हैं, वो सब दौड़ पड़ते हैं और भगवान उसकी पूंछ को पकड़ लेते हैं। और पूंछ को पकड़ते हुए जब वो सूर से पकड़ना चाहते हैं तो दौड़ करके आके पूंछ पकड़ लेते हैं, और पूंछ से जब वो नीचे पैरों के नीचे ले जाना चाहते हैं हाथी, तो फिर से वो पूंछ की तरफ चले जाते हैं। खेल करते हैं और खेल ही खेल में कुछ देर में पकड़ करके सूर उठा करके धरती पर धड़ाम से पटक कुबलिया पेड़ हाथी का जो है अंत होता है। उनके दांतों को फाड़ लेते हैं और लौट करके आते हैं और यहाँ अपने शिविर। अगले दिन सुबह धनुष यज्ञ का काम चल रहा है और उस धनुष यज्ञ में भगवान पहुंचते हैं और वहां वसुदेव और देवकी को भी कारागृह से छुड़ा करके और उस सभा में रख लिया था, क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्र की हत्या मैं करूंगा, इस उद्देश्य से। अब जैसे कुबलिया पेड़ हाथी मर जाता है, मुस्टिक चारूषण तोषक आदि बलराम और कृष्ण खेली खेल में उनका उद्धार कर देते हैं। जो रंगमंच था उस रंगमंच में वो जो कंस है, कंस डर गया था, समझ गया था और पहुंच करके तुरंत धनुष को तोड़ देते हैं। जैसे धनुष टूटता है वैसे वो डर जाता है, कांप जाता है और समझ जाता है कि अब मेरा काल आ गया। जिस समय शिव जी ने वो धनुष दिया था, कहा था कि धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ देगा वो तुम्हें कभी छोड़ेगा। वो 27 हाथ ऊंचे मचान पर कंस बैठा है और 27 हाथ ऊंचे भगवान छलांग लेते हैं और छलांग लगा करके और बाबा के कंस पकड़ करके और नीचे फेंकते हैं। और जैसे बाल पकड़ते हैं कहता है अरे छोड़ छोड़, पता नहीं कि बाल पकड़ने से दर्द होता है। भगवान आज बात कर रहे हैं, 40 वर्ष बीत गए, 40 वर्ष से किसी ने मुस्कुराया नहीं। जिसने जिस भाव से देखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन ऐसी। बच्चों को सखा के रूप में, माताओं को पुत्र रूप में, सप्तऋषि महात्माओं के साक्षात ईश्वर के रूप में, और जो योद्धा थे योद्धा को वज्र के रूप में, और कंस को काल के रूप में बातें कर रहे हैं। कहते छोड़, कन्हैया कहते मैं पकड़ना जानता हूँ, छोड़ना नहीं मामा। यदि छोड़ना होता तो मैं पकड़ता ना। मेरी तरफ देखो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं ही साक्षात नारायण हूँ और तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा। लेकिन फिर भी वो शरण में नहीं आ रहा है। जब शरण में नहीं आ रहा है तो वहीं से घुमाते हैं पकड़ करके चोटी, और जैसे गुफना में पत्थर लगा करके खेत में पक्षियों को हाँका जाता है, ऐसे घुमाते हैं 3 बार और धरती पर से धड़ाम पटक देते हैं। और धड़ाम से पटकते ही उनके प्राण फेरू उड़ जाते हैं और भगवान वहां से कूद करके उसकी छाती पर बैठ जाते हैं। और सभी वहां जितने संत ऋषि मुनि महात्मा माता पिता भाई बंधु पूरे अयोध्यावासी देख रहे हैं कि ये है साक्षात नारायण जगतपति परमेश्वर। आज जिसके सामने कोई बात नहीं करना चाहता था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि बात लड़ा दे, आज वो छाती पर चढ़े हैं उसके, ये है भगवान। और सभी सुंदर सभी दैत्यों का संहार करके आज माता देवकी ले जाती है घर में और सुंदर लाड प्यार करती है, वर्तमान यज्ञों को भी धारण कराती है और उज्जैन नगरी भेजते हैं और उज्जैन नगरी में जाकर के और शिक्षा ग्रहण करते हैं। महामुनि के यहाँ शिक्षा ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद कहते हैं कुछ गुरु दीक्षा की जगह
गुरुदक्षिणा देना चाहिए। शांतिपुरी मुनि जी कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता के पुत्र मर गए थे, वरुण देवता हरण कर ले गए थे। भगवान वरुण लोग जाते हैं, उनके पुत्र को वापस देते हैं, वहां से एक संत लाते हैं और गुरु जी वो संत कन्हैया को दे देते हैं। आज आते हैं और भगवान शांत चित्त बैठे हैं मथुरा में। माता देवकी भोजन बनाती हैं और भगवान शांत बैठे हैं। भोजन बना करके जैसे लाया, माता देवकी भगवान को देखा कि उनके आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। हिचकियां ले रहे हैं, हिचकियां ले रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। और भगवान कहते हैं, दौड़े दौड़े मैया वसुदेव के पास जाती है और कहती हैं कि प्रभु हमने भी तो कभी कन्हैया का पालन नहीं किया, कन्हैया के स्वभाव से मैं अनभिज्ञ हूँ, अनजान हूँ। वसुदेव कहते हैं मैंने बिल्कुल जन्म से ही ले जाकर के गोकुल छोड़ आए थे, मुझे भी क्या मालूम। देव गुरु बृहस्पति के परम लाडले शिष्य उद्धव जी पहुंचते हैं। उद्धव पहुंचते हैं, समझाते हैं भगवान को कि क्यों रो रहे हो। कहते हैं उद्धव आज मुझे ब्रज की याद आ रही है। क्या कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हंस सुता को सुंदर करम कुंजन की छाई, मोहि ब्रज बिसरत वृंदावन गोकुल वन पावन, वृंदावन गोकुल वन सकल कुंज की छाई, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। रात समय माता जसुमती रात समय माता जसुमती नंद देखी सुख पावत, मखन रोटी लायो सजायो, अहित साथ प्रभावत, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। आज भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण को उद्धव समझा रहे हैं, भगवान बता रहे हैं अपनी व्यथा, उद्धव समझा रहे हैं। उद्धव कहते हैं उन वाले उन अहेर की छोरियों के लिए इतना तो व्याकुल है, उन अनपढ़ गवानों के लिए तो इतना रो रहा है। मैं देव गुरु बृहस्पति का लाडला शिष्य हूँ, अभी जाता हूँ और घंटे 2 घंटे में ही मैं समझा करके आता हूँ। और उद्धव जी जाते हैं और जैसे वहां जाते हैं क्या देखते हैं, जैसे वहां उद्धव जी पहुंचते हैं, मोर मुकुट लगाए, पेड़ बांधे,
और कृष्ण के रथ से जा रहे हैं। वहां के जो बाल बाल गोपियां हैं, प्रातः कालीन स्नान ध्यान करके और मथुरा की गलियों में आकर के बैठ जाया करती है कि हो ना हो आज कन्हैया को मेरी याद आए और वो वापिस आ जाए। मात्र 10 किलोमीटर की दूरी थी, चाहती तो दिन में 2, 4, 5 बार जाती और फिर करके चली आती, लेकिन कहती हैं कि जब वो नहीं आ रहा है तो मैं भी क्या किसी से कम हूं, मैं भी नहीं जाऊंगी। आज उद्धव जैसे आते हैं, देखा ग्वाल वालों ने, सखाओं ने, आज द्वारिका कृष्ण आ रहा है, मेरा सखा कृष्ण आ रहा है। मधुमंगल ने सोचा कि मैं जाकर के छिप जाऊं, मैं झाड़ियों में छिप जाऊं, देखता हूं कि कन्हैया आकर के और मुझे पूछता है कि नहीं, मेरी याद करता है कि नहीं। ये उनका भाव है। जब और नजदीक उद्धव आ गए तो उन्होंने सोचा कि सब तो पहले मिल जाएंगे, सबका प्रेम तो पहले उठ जाएगा, मैं पीछे हो जाऊंगा, और रहा नहीं गया। और मधुमंगल भी बाहर निकला। जैसे बाहर निकला तो क्या देखता है कि आज कृष्ण तो नहीं आया, कृष्ण का स्वांग, कृष्ण का स्वरूप बना करके कोई आया है। और आज उद्धव आते हैं, देखते हैं उनकी दशा को, और देख करके उद्धव की पहली ज्ञान की सीढ़ी खिसक जाती है। कहती है, मैया यशोदा का महल कहाँ है? उद्धव जी कहते हैं, मैया यशोदा का, नंद का महल कहाँ है? उनके महल का पता बताइए। गोप गोपियां कहती हैं, उद्धव जी नंद महल बताने की आवश्यकता नहीं है, उनके घर का परिचय। ये जो साइड में बगल में पानी बह रहा है ना, ये जो पनारा है, ये कोई साधारण पानी नहीं है। जब से कन्हैया छोड़ करके गया है, तब से मैया यशोदा रोती जा रही है, रोती जा रही है, नंद बाबा रोते जा रहे हैं, और उनके आंसुओं की धारा ये कोई साधारण पानी नहीं है। उद्धव की दूसरी ज्ञान सीढ़ी खिसक है। कितना कठोर है कन्हैया, तू मिलने नहीं आया, देखो इनकी दशा। और जैसे नंद महल में जाते हैं, नंद बाबा को प्रणाम करते हैं। मैं देवगुरु बृहस्पति का परम लाडला शिष्य उद्धव नंद बाबा की चरणों को प्रणाम करता हूँ। वहीं नंदरानी बैठी थी, नंदरानी को दिखना बंद हो गया, दिखाई नहीं दे रहा था। रोते रोते उनकी ज्योति खत्म हो गई थी। और जाकर के उद्धव प्रणाम करते हैं, भैया मैं देवगुरु बृहस्पति का लाडला शिष्य उद्धव माँ यशोदा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जैसे प्रणाम किया, भैया यशोदा कहती है, भैया सुनाई कम देता है, जरा जोर से। आज सुनाई भी नहीं दे रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा। जब से कन्हैया गए, जरा जोर से बोलो। आज कन्हैया जोर से बोलते हैं, उद्धव जोर से बोलते हैं और कहते हैं, मैं देवगुरु बृहस्पति का परम लाडला शिष्य उद्धव मैया यशोदा आपकी चरणों को प्रणाम करता हूँ। जैसे जोर से आवाज लगाते हैं, वैसे मैया यशोदा कहती हैं, जरा धीरे बोलो, जरा धीरे। क्यों मैया, आपने तो अभी कहा था कि जोर से बोलो, अब जोर से बोला हूँ तो कहती है धीरे से बोलो। आज क्या है, समझ में नहीं आ रही है। मैया यशोदा कहती है, क्या बताऊं, बड़े मुश्किल से तो मेरे कन्हैया को नींद आई है। घंटों में लोरी गाया है, तब जाकर के कहीं कन्हैया को निद्रा आई है। उद्धव जी का ज्ञान जाता रहा। कहते हैं, कन्हैया को तो मैं मथुरा में छोड़ करके आया हूँ, और मैया यशोदा पागल हो गई क्या? कहती है कि मैं तो पल्ला पर सुला करके आई। कहाँ है मैया तेरा कन्हैया, जरा मुझे दर्शन कराओ। हाथ पकड़ती है मैया यशोदा, उद्धव का हाथ ले जा करके और पल्ले पर जो लिटाया था, जैसे चद्दर खोला, देखा तो पल्ला खाली था। मैया यशोदा धड़ाम से धरती पर गिर जाती। उद्धव के ज्ञान किसी भी सकती गई। धन्य कन्हैया, इतना कठोर दुख अब से बन गया है। मैया की दशा तो देखो,
आज वर्षों बीत गए और वर्षों से मैया ने न खाया है, ना पिया है, ना सोया है, बस कन्हैया की याद हो गया। वार्तालाप होती है प्रातःकालीन। ब्रज की गोपियां जो है वन में आपस में सभा बैठा रही है। वहां एक भौरा पहुंचता है, उद्धव जी पहुंचते हैं और छिप करके झाड़ियों में देखते हैं, आपस में वार्तालाप होती है। बीच में राधिका रानी बैठी है, चारों तरफ से गोपिकाएं चर्चाएं कर रही हैं। एक कहती है, मैया आज तो मैंने स्वप्न में देखा, आज तो मैंने स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न में देखा है? आज मैं स्वप्न देख रही थी कि मैं पनघट पे हूँ और पानी भर करके मेरा घड़ा पड़ा था और कन्हैया वहीं पर खेल रहा था। मैंने कन्हैया को बुलाया कि कन्हैया आओ और मेरा ये पानी का जो घड़ा है उठवा दो। और कन्हैया आता है, आधी दूर तक उठाता है और आधी दूर पर उठा करके कन्हैया छोड़ देता है। मेरी मटकी फूट जाती है, मैं कन्हैया को पकड़ना चाहती हूँ, तभी मेरी नींद खुल जाती है। कहती है, मैं पानी का घड़ा लेकर के जा रही थी और पीछे से कन्हैया ने कंकड़ मार देता है और मेरी मटकी फूट जाती है। मैं पकड़ना चाहती हूँ, तभी से नींद खुल जाती है। राधा रानी कहती है, आप लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, आप भाग्यवान हैं, आपके चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि स्वप्न में ही सही तुम लोगों ने आज भगवान का दर्शन तो किया। मैं क्या करूं, मेरी तो जो बैरणी निद्रा है, जब से कन्हैया गया है तब से तो मेरी निद्रा इसी के साथ चली। इतने दिनों से मुझे नींद ही नहीं आई, जब नींद नहीं आई तो भला फिर स्वप्न कहां से? स्वप्न तो जाग के नहीं देखते। उद्धव जी कहते हैं, सब सुनते रहे। वहां भौरा आता है और भौरे को देख करके कहती है, तू भी कपटी है और तेरा वो जो काला काला कन्हैया है वो भी कपटी है। क्या अपराध किया था दैत्यराज बलि ने, जो 3 पग पृथ्वी में सब कुछ नाप लिया? क्या अपराध किया था वानर राज बाली ने, जो छिप करके बाण चलाया? और क्या अपराध किया हम लोगों ने, जो इतना प्रेम फैला करके आज छोड़ करके चला गया? तू भी काला काला है, वो भी काला काला है, तू जितना अंदर काला है उतना बाहर काला है, और तेरी भी मुझे पीली पीली है, वो भी पीली पीली पीतांबर पहनता है। कुछ देर में कहती है, भोला जाकर के मेरे प्रियतम को कुछ कहना नहीं। मैं तो ऐसी कह रही, सोचती है जाकर के मेरी खबर बता ना दे कि उसको कोई ठेस पहुंचे। आज उद्धव जी आए थे 2 घंटे 4 घंटे के लिए, 3 महीने बीत गए और वहां लेट जाते हैं। कहते हैं, इन गोपिकाओं के तो मैं चरण छूने के योग्य नहीं, उनके प्रेम की फुट के आगे इनकी जो ज्ञान की जो है रुंदभी जाती रही। और 3 महीने बाद जागा तो देखा तो गोपिकाओं चरण के लेटे हैं। जाते हैं बताते हैं कन्हैया को, तू बड़ा निष्ठुर है, इतने दिन बीत गए और तू गया नहीं वहां। तुरंत कहते हैं, आंख बंद करो। आंख बंद करते हैं, देखते हैं तो सारा ब्रज सामने। कहते ये सब मेरी माया है, मैं तुम्हें जो ज्ञान का अहंकार था, तुम्हारे ज्ञान के अहंकार को मैं चूर करने के लिए सब स्वाद रचा था। आज जो है जैसे पता चलता है, कंस की पत्नी है 2, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि माने है और प्राप्ति माने होगा। जो पहले कर्म किया है वो प्राप्त है
अब जैसा कर्म करोगे वैसा आगे चल करके प्राप्त होगा। दौड़े दौड़े अपने पिता के पास जाती है, जरासंध के पास, और जरासंध से अपनी सारी वृत्तांत बताती है। जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार चढ़ाई किया मथुरा में, और खेल ही खेल में भगवान कृष्ण सारे सैनिकों को मार देते हैं और जरासंध को वापिस छोड़ देते हैं। कहते हैं कहाँ एक एक दुष्ट को ढूंढेंगे और ये जाएगा तो पुनः बार बार सभी राक्षसों को लाएगा और क्रमशः इकट्ठा मार देंगे। और 23 अक्षौहिणी की गिनती होती है। ऐतुंच नागा त्रिगुणी रथाया लक्षित योधा 10 लक्ष बाजा बदई संख्या 38 कोटया और अक्षौहिणी दाम मुनियो वदंती, यानी 36 करोड़ 15 लाख बराबर एक अक्षौहिणी। और कितने गुणे? 17 बार। 23 अक्षौहिणी एक बार में लाता था और 17 बार लाया। 18 यार 2 योद्धा आते हैं। एक तरफ से जरासंध आ रहा है और दूसरी तरफ से कालियवन आ रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं बलराम जी को कि जो जरासंध है इसकी ताकत का तो मुझे आकलन हो गया है, इसकी तरफ तुम जाओ, जो नया बाला चेला है उधर हम जाते हैं। और भगवान उधर जाते हैं। कालियवन देखता है कि यही पर आ जाता है, इसके लिए हमारे लिए बुलाया हो, इसके पास तो शस्त्र है, शस्त्र है, खाली हाथ चला रहा है, ये मुझसे क्या युद्ध करेगा। और भगवान फिर ताकत से कालियवन के पास जाते हैं और जैसे थोड़ी दूर बचता है कि कन्हैया उसको चिढ़ा करके और भाग होती है।